घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। हमारे YouTube चैनल प्रेम सनातन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप घंटी के बटन को दबाएं। अब बारी है राहु की। जी हाँ, राहु भी एक खतरनाक ग्रह है। सुनकर ही आपको लगा होगा ना कुछ डर सा, कि जब राहु की दृष्टि हो, कुदृष्टि हो, तो सब अनिष्ट ही अनिष्ट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि राहु आपके मित्र हो जाएं और राहु आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। आप बादशाह बन सकते हैं, आप राजा की तरह राज कर सकते हैं। जी हाँ, राहु यदि प्रसन्न होंगे तो आपको सफलता के उच्चतम शिखर पे पहुंचाएंगे, और अगर क्रुद्ध हो गए तो अनिष्ट ही अनिष्ट है। तो राहु को कैसे मनाएं, उनको कैसे प्रसन्न करें, कैसे उन्हें खुश करें, कैसे अपना मित्र बनाएं, जानेंगे हम डॉक्टर अतुल टंडन जी से। सनातन प्रणाम मित्रों। शनि के बाद जो दूसरा सर्वाधिक चर्चित ग्रह वह राहु। ज्योतिष की दृष्टि से राहु की कोई राशि नहीं है, जैसा भारतीय ज्योतिष शास्त्र का मानना है। वहाँ इसे आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा 3 नक्षत्रों का स्वामित्व दिया गया है। चूँकि ये नक्षत्रों के हैं और ये छाया ग्रह के रूप में हैं, इसलिए इन्हें राशि में स्थान नहीं मिला। आप देखिए, सूर्यवार, चंद्रवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन सूर्य से लेकर शनि तक जो 7 ग्रह हैं, इनको राशियों का अधिष्ठाता ग्रह बनाया गया है। राहु छाया ग्रह है। अब छाया ग्रह कैसे हैं, क्या इनका असर है, इस पर हम लोग आइए बात कर लें। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और ये एक राशि में लगभग 1.5 वर्ष तक रहते हैं। धार्मिक दृष्टि से राहु हिरण्यकशिपु की पुत्री सिंका और विप्रचित्त नामक व्यक्ति के पुत्र हैं। सिंका के पुत्र होने के नाते इन्हें संकेय भी कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि राहु अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और चतुर थे। जब देवताओं ने समुद्र मंथन करके अमृत सेवन करने का अभियान किया, तो उस वक्त भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों से बचाकर देवताओं को अमृत का पान कराया। किंतु राहु रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गए और वो अमृत पान करने में सफल हो गए। सूर्य और चंद्रमा ने जब इनकी चुगली कर दी, यानी इनका रहस्य उजागर कर दिया, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इनकी गर्दन काट दी। सिर तो धड़ से अलग हो गया, लेकिन अमृत पी चुके थे, लिहाजा दोनों भाग इनके सुरक्षित बने रहे और ब्रह्मा जी ने इन्हें सिर को राहु और धड़ को केतु के रूप में स्थान दिया ग्रहों में। अब ये तो इनका धार्मिक पृष्ठभूमि हुई। यहाँ जानने की बात यह है कि अंक ज्योतिष में किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 इन तारीखों को भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु से जोड़ा जाता है। जो लोग इन तारीखों को जन्म लेते हैं, उनको देखा गया है कि उनके जीवन में सारी घटनाएं अकस्मात होती हैं। वो कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन जो कुछ होगा अचानक से होगा। जिसकी तैयारी बहुत समय से कर रहे होंगे वो काम तो रह जाएंगे, लेकिन जो कुछ भी होगा अप्रत्याशित होगा। एक बात और भी ध्यान रखने की बात है कि ये लोग जो राहु से केंद्रित होते हैं, वे क्रांतिकारी होते हैं। वो लीक से हटकर सोचते हैं और समाज में नए नियमों को निर्वाह कराते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय, उनका जन्म राहु से केंद्रित तारीख में ही हुआ। उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। दूसरे अगर प्रमुख व्यक्ति जॉर्ज वॉशिंगटन, जिन्होंने अमेरिका को आज़ाद कराया, वो स्वयं भी 4 से केंद्रित थे और उन्होंने जब अमेरिका को आज़ाद कराया तो अमेरिका की स्वतंत्रता की तिथि भी 4 जुलाई बनी। तो आप ये देखेंगे कि जो 4, 13, 22, 31 को अगर राहु से जोड़ के देखा गया है, तो उसमें राहु के पूरे प्रभाव को दिखाई पड़ रहे हैं। माइकल फैराडे, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, वो भी इसी से केंद्रित है। सर आर्थर कॉनन डॉयल, ये भी इससे केंद्रित थे। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा गया,
जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी और उसके बाद रियासतों के एकीकरण में भारत को एक एकीकृत रूप देने में अभूतपूर्व योगदान दिया, वो भी इसी राहु से केंद्रित। तो मैंने ये देखा है कि राहु जब सकारात्मक स्थिति में होता है तो व्यक्ति को कुशल राजनीतिक बनाता है। वो राजनेता ऐसे कार्य करते हैं जो इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिखे जाते हैं, जैसे कि मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदाहरण दिया। अब आता है राहु प्रधान व्यक्तियों का व्यवसाय क्या होना चाहिए। राहु प्रधान व्यक्ति रिसर्च स्कॉलर के रूप में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। वो लोग पॉलिटिक्स, मैंने जैसा बताया, उसमें जा सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, इसके अलावा साइंटिस्ट बन सकते हैं और एनजीओस चला सकते हैं। कुल मिला के जो कुछ भी अनूठे काम हैं जो लीग से हटकर हैं वो राहु के अधीन है। शेयर बाजार में जो सटोरिये हैं वो भी मैंने देखा ज़्यादातर राहु से ही केंद्रित होते हैं। राहु दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण का स्वामी है, तो जो लोग राहु से प्रभावित होते हैं वो इस दिशा में जाकर तरक्की करते हैं और वहाँ उनका भाग्योदय होता है। राहु से जो रोग होते हैं, इनकी पीड़ा से, वो रोग मुख्यतः जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाते। ये देखा गया है कि जब राहु किसी रोग को देता है तो चिकित्सक उसके बारे में सही निर्णय नहीं कर पाते, उसका निदान नहीं कर पाते, कंफ्यूजन बना रहता है। राहु नशे की प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति भी देता है। इसलिए जब राहु प्रभावित करता है तो देखा गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक निगेटिविटी आ जाती है। जादू टोना जो ये सब है, तंत्र मंत्र, अभिचार कर्म, ये सब भी राहु के अधीन है। तो जब राहु प्रभावी होता है तो व्यक्ति को दुर्घटना, जेल, कलंक, किसी न किसी रूप में संकट में ले आता है। तो राहु को शांत करने के लिए लाल किताब में कहा गया है सरस्वती की आराधना करें, क्योंकि सरस्वती बुद्धि की देवी हैं और राहु जब दुष्प्रभाव देता है तो सबसे पहले बुद्धि को कुंठित कर देता है और गलत फैसले दिलाता है। और इसलिए सरस्वती की आराधना करने से राहु का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है, उसकी जो छाया मस्तिष्क पे छा जाती है वो हट जाती है